कुमार जी, आपने बताया कि बदलाव शुरू हो चुका है, तो बदलाव एक बड़ा बदलाव हो या छोटा बदलाव हो, उसकी पहल एक छोटे से कदम से होती है। ये छोटा सा कदम आपने जो बढ़ाया, जिसके बाद से आपने बताया कि पब्लिक, अब जनता सीधे विधायक को फोन करती, तो आपको ये बात कितना सुकून देता है, कितनी खुशी देती है कि लोग आप पर भरोसा कर कर सीधा आपसे संपर्क करते हैं, ना कि कोई तीसरे के माध्यम से आपसे संपर्क करना चाहते हैं। देखिए, सुकून जब कोई आता है अपनी फरियाद लेकर तो विश्वास ही हो सकता है। और आज मैं बताता हूं कि विधायक कार्यालय सीतापुर में 76 ईयर बाद खुला है, जबकि विधायक आज से पहले वहां हमेशा से बनते आ रहे हैं निर्वाचित होकर, लेकिन विधायक कार्यालय सीतापुर में 76 साल बाद स्थापित हुआ है, आप समझ सकते हैं। और आज उस कार्यालय में 10,000 से ऊपर प्रकरण आ चुके हैं, जिसमें 6,000 समथिंग का निराकरण हो चुका है। तो ये जनता का भरोसा है जो उस कार्यालय तक आते हैं। और हमने तो ये भी कहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप आवेदन भेजेंगे तो हम निराकरण करेंगे। तो व्हाट्सएप के माध्यम से निराकरण होने वाला है, आप लोग भी सुन लीजिए जो सीतापुर क्षेत्र से आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो सीतापुर के लोगों को जरूर बताएं कि भाई अब आपकी समस्या का निराकरण व्हाट्सएप से भी हो रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप जो है आज पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रहा है। हम जिस प्रकार से बात कर रहे हैं राम कुमार जी, विकास की हमने बात की, हमने कहा कि सीतापुर जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, ऐसी कौन कौन सी चीजें थी, ऐसे कौन कौन से विकास के कार्य होने थे उस समय जो अब तक नहीं हो पाए, और वो आपके आने वाले 4 सालों में जो आपके विजन में है, तो सीतापुर के लोगों की सबसे खास जरूरत क्या है अभी? सीतापुर का एक जो विधानसभा क्षेत्र के जिससे नाम से जाना जाता है, उसका सबसे बड़ा हमेशा से मुद्दा रहा है वो नगर के सड़क का, जो पिछले 5 सालों से भी धूल से भरी रही और अभी भी वैसे ही हालत है। लेकिन हाँ, इतना है कि उस रोड का सैंक्शन ऑर्डर आया है, बस संशोधन के लिए हमने भेजा है। वो नगर बनना एक अपने आप में नगर वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि होगा। इसके अलावा मैं देखा कि शिक्षा संस्थानों में कॉलेज तो हैं हमारे पास, लेकिन कॉलेज जैसा फीलिंग नहीं है उसमें, क्योंकि परिसर उस आधार पर नहीं है। एक स्कूल जैसा ढांचा है, काफ़ी पुराने हैं। तो वो कॉलेज जो है एक बड़ा रूप में विकसित होना चाहिए, ताकि, क्योंकि जंगलों में पढ़ाया जाना और एक परिसर उस लायक माहौल में पढ़ाया जाना, मैच्योरिटी का फ़र्क होता है, और वो फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। तो उसके लिए पहल किया गया है। और एक बड़ी बात आपने चैनल में चला भी था कि देश का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा तिरंगा झंडा जो है माननीय विष्णुदेव साय जी ने स्वीकृति दी है, और देश का दूसरा झंडा मैन पार्ट में लगेगा। और साथ ही साथ 30 एकड़ के भूमि पर सांस्कृतिक पार्क बनाए जाएंगे। उसमें ये प्लान बनाया गया है कि जो क्षेत्र में निवासरत विभिन्न जाति समुदाय के जो लोग हैं, उनका स्ट्रगल, उनके समाज का स्ट्रगल, उनकी संस्कृति के साथ उस पार्क में स्थापित किए जाएंगे। और माल रोड जो मनाली वगैरह में देखे जाते होंगे, मैंने ये समझ लीजिए कि मैन पार्ट को पर्यटन रूप से विकसित किया जाना है। और साथ ही साथ सीतापुर के शैक्षणिक संस्था हो गया या अन्य जो हॉस्पिटलाइज व्यवस्था हो गई, तमाम चीज़ों को मैंने ये समझ लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि सारा चीज़ें नए तरीके से करने की आवश्यकता है, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस 8 महीने में हमने MLA एजुकेशन कोर बोल के एक कोचिंग संस्था शुरू किया है, जिसमें UPSC, PSC, व्यापम और पुलिस और फौज में जाने वाले जो हमारे क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, उनको कोचिंग उसमें दी जाती हैं। इसके लिए बाहर से भी टीचर्स ला के उसमें भर्ती किए गए हैं, उनके द्वारा उनको पढ़ाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है। और पूरा विश्वास है कि रिजल्ट उसमें अच्छा पॉजिटिव आएगा और हमारे क्षेत्र के बच्चे भी एक बड़े सपने देख पाएंगे। जी राम कुमार जी, आपने अभी चर्चा की है पर्यटन के विषय में। आपने एक वादा किया था कि आप सीतापुर को चंदन का गढ़ बनाएंगे। चंदन का गढ़ बनाने के कार्य में विकास अभी और कितना होना है या कितनी प्रगति हुई है? देखिए, ये चंदन प्रधान बनाए जाने का एक हमारा सपना है। और अभी अभी आपने क्या, हम पूरे भारतवासियों ने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। तो हमने इसी के तर्ज में देखते हुए रक्षाबंधन के दिन इस चीज़ की शुरुआत की थी और बहनों को चंदन पेड़ गिफ्ट देकर ये कहा था कि हम अपने क्षेत्र को चंदन प्रधान बनाने की ओर लेकर जाएंगे, क्योंकि चंदन एकमात्र पौधा नहीं है, उसको किसान अपने आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए भी उपयोग में ला सकता है, क्योंकि ये दुर्लभ पौधे हैं और इसके लिए हम किसानों
से निरंतर बात भी कर रहे हैं और एक योजना बना रहे हैं और पूरी विश्वास है कि अगले साल इसको हम लोग धरातल में भारी मात्रा में उतारेंगे और हर व्यक्ति को चंदन लगाने का जो है हम लोग प्रोत्साहन करेंगे। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा कि चंदन लगाने का काम करेंगे, कुछ समय पहले करते थे कि जो पिछली जो पार्टी है वो लोगों को चूना लगाती थी, अब भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को चंदन लगाने वाली, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है सरगुजा संभाग में लोगों को चंदन लगाने वाली है। खैर ये बात तो है, क्योंकि जिस प्रकार से पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है, पर्यावरण के प्रति लोगों की जो आस्था बढ़ी है वो हमें दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन जो किया जा रहा है और वो काफी सफलतापूर्वक जो है सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही हम बात करेंगे, देखिए हमारे साथ मतदाता भी बैठे हुए हैं, आप सभी लोग तो वोट करते हैं ना, मतदाता है। एक मतदाता की जरूरत क्या होती है? मूलभूत सुविधाएं, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कें, यही होती है। लेकिन रामकुमार जी हमने देखा है, खैर अभी तो आप सत्ता में आए हैं, बीजेपी अभी सत्ता में आई है, अगर हम सरगुजा की बात करें, जब हम सरगुजा आते हैं अंबिकापुर से थोड़े आगे हम आपके गांव की ओर जाते हैं, बतौली, रघुनाथपुर, आगे बढ़ते हैं, सड़कों की हालत जो है काफी जर्जर है। और कहते हैं कि अगर आपको किसी गांव, किसी नगर की अगर आपको अर्थव्यवस्था जाननी हो ना, तो सबसे पहले आप उनकी सड़कों को देखें। यदि सड़कें दुरुस्त हैं तो वहां के जो लोग हैं वो सशक्त होंगे। तो एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि जिस प्रकार सीतापुर की सड़कें जो है अभी ऊंची नीची डगरियां हैं, उन्हें समतल कब किया जाएगा? क्या ये योजना में है अभी? पहले तो ये है कि अभी आपको आए हुए बहुत दिन हो गया, अभी सीतापुर जब आप जाएंगे तो सीतापुर के सीमा में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको तो एक अद्भुत चीज़ें दिखने को मिलेगा। जैसे किसी ने मुझे कहा था कि इस रोड को क्यों सजा रहे हो, तो मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन ये किया कि अगर ये रास्ता केवल आपके घर तक जाता तो उन्होंने कहा तो तब मैं पेड़ लगाता। तो मैं ये बोला कि अंबिकापुर से सीतापुर जो सड़क जा रहा है वो मेरे घर तक जा रहा है और मैं अपने सीतापुर को सभी जगह को अपना घर मानता हूँ। तो इसलिए आपको दोनों तरफ पाम वृक्ष हुए दिखेंगे आपको और एक नया तरीके से इनोवेशन आपको दिखेगा जिसमें स्ट्रीट लाइट के साथ फ्लैग लगा हुआ शुरू हो रहा है काम। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में अगर हम बोलेंगे तो यू आर वेलकम लिखा होगा, हिंदी में बोलेंगे तो आपका हार्दिक स्वागत है। उसी तरीके से अगर हमारे क्षेत्र में सर्वाधिक जो बड़ा समाज है कुड़ुक समाज, अगर उसमें कहेंगे तो निम्हा स्वागत रही ऐसा करके लिखा होगा, तो सभी के भाषा में उस फ्लैग में लिखे होंगे। तो ऐसा आपको ऊंचा नीचा नहीं दिखेगा, बिल्कुल प्लेन हो चुका है सीतापुर की सड़कें। बस नगर का 3 किलोमीटर क्षेत्र बच गया है, हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी अच्छा हो जाएगा। जी राम कुमार जी, एक वादा बीजेपी की तरफ से ये भी था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो आदिवासियों के विकास के ऊपर काम होगा। आदिवासियों के विकास के लिए अभी तक बीजेपी ने इन 9 महीने में, चलिए 9 महीने अगर नहीं भी गिनते हैं क्योंकि बीच में लोकसभा चुनाव की वजह से कार्य रुक गए थे, 6 महीने मान लीजिए, 6 महीने में आदिवासियों के विकास के लिए अभी तक बीजेपी ने कितने वादे पूरे किए हैं या फिर पूरे करने की उनकी गति शुरू हुई है? बिल्कुल निरंतर काम होते ही रहा है। देखिए जैसे हमारे परिक्षेत्र में 99% लोग किसान हैं और 99% आदिवासी हैं। यदि किसानों के से जुड़ा हुआ वादा पूरा हुआ है, चाहे वो प्रति हेक्टेयर एकड़ में 20 क्विंटल खरीदी हो या 3100 रुपया खरीदी हो, ये पिछले खरीदी से ही इसको लागू कर दिया गया और 100% हमारे क्षेत्र में किसान हैं, आदिवासी हैं, उनको सीधा लाभ होगा। नारी बंधन योजना के लाभ उठाने वाले हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर जैसे 80,000 लगभग माताएं हैं जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है और इससे ऊपर जैसे इनकम टैक्स पेबल हैं उनको तो लागू नहीं है। तो सीधा सीधा लाभ मिल रहा है और निरंतर हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं और समाज को उठाने का भी निरंतर काम चल रहा है। जैसे शासन की योजनाएं हैं वो धरातल पर धीरे धीरे करके लागू हो रही है। तो सीधे तौर पर यह कहना है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो धीरे धीरे करके धरातल पर लागू हो रही। अब हम कहें कि अचानक से सारी चीजें जो हैं वो तुरंत प्रकट हो जाए तो ऐसा है नहीं, क्योंकि हम तो कलयुग में जी रहे हैं। सतयुग में या द्वापर युग में होते ना तो तथास्तु कहते हुए सारी चीजें सामने हो जाती, लेकिन हम कलयुग में हैं तो कलयुग में अच्छी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। और एक क्योंकि समय की पाबंदी से हम बंधे हुए हैं, समय जो है हमें इशारा कर रहा है कि हमें अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक खास सवाल, जो एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा
आपसे हैं राम कुमार जी, आप एक युवा हैं, युवा नेता हैं और आज के लोकतंत्र में युवाओं की काफी पकड़ है। तो बस एक सवाल ये है कि सीतापुर की जो जनता है, जो युवा हैं, उनके लिए आगे आपकी क्या दिशा रहेंगी, किस प्रकार से आप युवाओं के लिए काम करेंगे? और इसके साथ ही इस रफ्तार मीडिया के मंच के माध्यम से आप अपने सीतापुर के मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, जो हमारे बुजुर्ग श्रेणी के जो भी लोग हैं, उन्होंने अपना जीवन जी लिया और हमें एक उचित मार्ग दिया कि जिस दिशा में जाना है, और हमेशा उनका मार्गदर्शन प्राप्त होते रहता है। और छोटे उम्र के जो लोग हैं वो अपना पढ़ाई में व्यस्त हैं और उनको पढ़ के यूथ की तरफ आना है। बचा बीच में युवा पीढ़ी, तो हर कदम युवा पीढ़ी के लिए ही है, चाहे वो कोचिंग सेंटर खोलना हो, चाहे खेल के क्षेत्र में सीतापुर में हमने पहल किया है कि एक फुटबॉल का ग्राउंड होना चाहिए, सीतापुर का अपना टीम होना चाहिए। तो ऐसे युवाओं के लिए ही सारे कदम हैं। अगर जागरूकता के लिए भी हम अगर कोई पहल उठा रहे हैं तो खासकर युवा, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है कि युवा पीढ़ी का राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है और हमेशा होता रहेगा। मैं आपके रफ्तार मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, कोई अगर उपलब्धि कोई पूछे या कोई कहे कि सरगुजा को क्या मिला या क्या करेंगे, तो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमें संभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। और विकास तो निश्चित है, चाहे एयरपोर्ट के शुरुआत हो, चाहे नए रेलवे लाइन की मांग हो, या नई सड़कें, भारतमाला जैसे सड़कें बगल से संभाग से गुजरना हो, ये सारी चीज़ें विकास तो अपने आप बढ़ेंगी, क्योंकि विकास का सबसे बड़ा जो स्तंभ है हमने वो प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो विकास का जो स्तंभ है वो उन्होंने प्राप्त किया है। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और विकास तो संभव है, ऐसा कह रहे हैं। राम कुमार जी, आपने आपके इस व्यस्तम क्षणों में आपने हमें और अपने जनता को आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है।